हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कॉमर्स का, पेपर नंबर ये 301 है, पेपर का कोड है TC 301। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी और आपको भी पता है कि पहले एक ही मेथड पेपर हुआ करता था सेमेस्टर थर्ड में और 2 में भी। आगे चल करके जो है इसे बदला गया है और ये 2025 से बदला गया है। तो आपको यहाँ पर MCQ भी देखने को मिलेगा, लेकिन MCQ आप जरूर देखना। अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो MCQ मत देखना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं खुद BBM के यू का स्टूडेंट हूं, मैंने एमएड यहीं से किया हुआ है और बहुत प्राउडली मैं कह सकता हूं कि ये हमारा यूनिवर्सिटी है, आपका, मेरा, हम सभी का। लेकिन बहुत लेट हुआ था मेरा भी सेशन और लगभग मुझे लगता है कि 8 या 9 महीने डिले के बाद मेरा जो है रिजल्ट आया था। खैर कोई बात नहीं, अपनों से ज़्यादा शिकायत नहीं करते, अपनों से प्यार ही करते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अपना मानकर इतना ही कहूँगा कि MCQ देख लीजिएगा। इससे कॉमर्स के बारे में, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स या फिर आप टीचिंग ऑफ कॉमर्स के बारे में जान पाएंगे और एग्जाम लिखने में आपको बहुत सहूलियत होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल कॉमर्स में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा, वेट अ मोमेंट। ये रहा 301 पेपर का कोड है और यहाँ से आपको देखिए कॉमर्स सब्जेक्ट दिख रहा होगा। 2023 का ये पेपर 40 नंबर का, समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। अब यहाँ से आप देखो, ग्रुप ए में पहले 5 MCQ पूछे जाते थे, जैसा सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे और BBM के यू में चलता है। अब यहाँ पे देखो, पहला है द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इज, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। आप ये देखना चाहते हो कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, उसको बच्चे ने कितना हासिल किया, ये जानना जरूरी होता है। पाठ्यक्रम को कंप्लीट, सिलेबस को कंप्लीट कराकर क्या करोगे, बच्चा अगर सीख ही नहीं पाएगा तो। आप अधिगम में सुधार करने के लिए जांचते हो, हाँ ये बात सही है। आप प्रिपेयर करते हो रिजल्ट को, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है। आप ये देखते हो कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है, अधिगम प्रोसेस में बच्चा कितना आगे बढ़ सका। अगला सवाल, किलपैट्रिक इज कंसीडर्ड टू द फादर ऑफ डैश मेथड। किलपैट्रिक साहब के बारे में देखिए, प्रोजेक्ट मेथड इसका सही जवाब होगा। कई जगह पे आपको जॉन डीवी भी इसका आंसर दिखेगा, क्योंकि जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म की स्थापना की थी और जॉन डीवी के बाद इन्हीं के शिष्य थे किलपैट्रिक साहब और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। और लेक्चर मेथड को आप हमेशा जो है थोड़ा सा नेगेटिव नज़र से ही देखोगे, क्योंकि जो आप लेक्चर मेथड से बच्चे को पढ़ाओगे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इन डैश मेथड भी फोकस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। डैश विधि में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ती है। देखिए, सामान्य से जो है विशेष की ओर कौन लेकर जाता है, यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर इन विच मेथड वी कैन सी इट। ठीक है जी, या बोला गया कि आप जो है जनरल टू पर्टिकुलर किस मेथड में जाओगे, तो ये डिडक्टिव मेथड में होगा, इंडक्टिव मेथड में नहीं होगा। आई रिपीट, जनरल से जो है आप सामान्य से विशेष की ओर जाओगे डिडक्टिव मेथड में। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने 7 में पढ़ा होगा। अब इसको जो है अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। 98 कहीं पे आपको अगर 102 अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप क्या करोगे, 100+2 का होल स्क्वायर लगाकर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऐसे टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंधात्मक प्रश्न है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो निबंधात्मक नहीं, आप आसानी से इसे कहोगे ये ट्रू है, ये फॉल्स है। फिर बोला गया शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप छोटे आंसर लिखकर आगे चल जाओगे ना। ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसे तो सब कोई कर ही लेगा, ये बड़ा आसान सा सवाल था। टीचिंग टेक्निक्स इज सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ, शिक्षण प्रविधि किस आधार पर चुनी जाती है, कंटेंट के आधार पर, चैप्टर के आधार पर, टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। आप टीचिंग जो प्रविधि है या फिर शिक्षण प्रविधि है, आप सारी चीजों को देख करके डिसाइड करते हो। ग्रुप बी 2 सवालों का आपको जवाब देना था 5-5 नंबर के लिए। अब यहां से शायद अधिक नंबर, आपको 4 सवाल देखने को मिलेगा। राइट द एम ऑफ अ फील्ड ट्रिप, क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्य हैं उसके बारे में लिखें। सवाल नंबर 3, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ लेक्चर मेथड इन टीचिंग कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण में व्याख्यान विधि के गुण और दोषों की चर्चा करें। सवाल नंबर 4, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की चर्चा करें। 5वां सवाल, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द मेथड ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण की विधियों का उपयोग करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब लिखना था। हालांकि अब पैटर्न बदल चुका है, यहाँ पर अधिक सवाल पूछे जाएंगे। 10 दूनी 20 नंबर का था ये, 10 2 आर 20। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट इन कॉमर्स एजुकेशन। श्रव्य दृश्य साधनों से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य शिक्षण में इसके महत्व को बताएं। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल एक्टिविटीज, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। वाणिज्य क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के वाणिज्य क्रियाओं की चर्चा करें। सवाल नंबर 8, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करें, उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। 7वां सवाल शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए दिया गया है, इसे आप बहुत ज़्यादा VVI मानिए, हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग, यूनिट टेस्ट यानी कि इकाई परीक्षा, फिर एक कम्युनिटी रिसोर्सेस यानी कि सामुदायिक संसाधन, फिर एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। और याद रखिएगा यहाँ पर एक और सवाल को आप ऐड कर लीजिए कि कॉमर्स के किताब का चयन करते समय आप किन किन गुणों का ध्यान रखेंगे। अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के बारे में बतावें। खत्म हो चुका है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था कॉमर्स का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन आपको 199 में, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।